हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जीवन में सुख और दुख आते हैं और वो हमें बहुत परेशान करते हैं। तो इसका क्या उत्तर है, क्यों परेशान करते हैं? भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अध्याय 2 और श्लोक संख्या 14 में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायनु अनित्य तांतितिक्षस्व भारत। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे। ऐसा संभव नहीं है कि सिर्फ सुख ही आएगा या सिर्फ दुख ही आएगा, दोनों आएंगे। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे सुख और दुख भी समय के अनुसार आते और जाते रहते हैं। हमारा जो कर्म था, पुराने जन्मों का प्रारब्ध था, बना है, या अभी प्रेजेंट हम जो कार्य कर रहे हैं, ये सब का कैलकुलेशन है और उसके हिसाब से हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख आता रहता है, जाता रहता है, चलता रहता है। और ये क्यों हमें महसूस होता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर सब कुछ भौतिक है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम शरीर हैं तो हम ज़्यादा दुखी होते हैं, और अगर हम आत्मा के स्तर पर रहते हैं तो हम ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। तो यदि कोई जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में है या यहाँ रह के भी उसकी चेतना आध्यात्मिक है, तो उसे तकलीफ़ बहुत कम होगी, 10%, 5%, 20% ऐसा। लेकिन यदि जितना ज़्यादा वो शारीरिक स्तर पर है उतना ज़्यादा उसे तकलीफ़ होगी। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है और ये समझ आवश्यक है कि हम शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, नित्य हैं, और सुख और दुख आते रहेंगे और कालक्रम में जाते रहेंगे। मतलब समय के अनुसार आएंगे और वो अपने आप चले जाएंगे। तो हमको उस समय, जिस समय हमारे जीवन में बहुत दुख है, सिर्फ हमें बर्दाश्त करना है। भगवान कह रहे हैं उसको बर्दाश्त करो, उसको सहन करना सीखो। तो ये जो अर्जुन को बता रहे हैं ये हम सब के लिए है। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।